भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, भगवद वाणी भगवद गीता यथारूप। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम एक श्लोक पर चर्चा करेंगे और आज का विषय है श्लोक संख्या 14, अध्याय 12 भक्ति योग, और श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यत् आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः।
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद के अद्वेष्टा ईर्ष्या विहीन सर्वभूतानां समस्त जीवों के प्रति मैत्रः मैत्री भाव वाला करुणः दयालु एव निश्चय ही च भी निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित निरअहंकारः मिथ्या अहंकार से रहित समभाव दुख दुख सुख तथा सुख में क्षमावान संतुष्ट प्रसन्न तुष्ट सततम निरंतर योगी भक्ति में निरत यत आत्मा आत्मसंयमी दृढ़ निश्चय संकल्प सहित मई मुझमें अर्पित संलग्न मनः मन को बुद्धि तथा बुद्धि को यह जो मत भक्त मेरा भक्त सह वह मैं मेरा प्रिय प्यारा जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्ति के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवतम में 10:14-8 में कहा गया है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह यह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्ममा का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चयी होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए
उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम चर्चा करेंगे भगवद्वाणी भगवद गीता से। तो यहाँ पे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान बताइए कि जो लोग आपके निराकार रूप की पूजा करते हैं और जो लोग आपके सुंदर विग्रह के स्वरूप की पूजा करते हैं, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? भगवान की दोनों रूप से पूजा बेटर है। जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, नास्तिक की तरह घूमते हैं, विज्ञान पे भरोसा करते हैं, अपने बाजू बल शक्ति सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं, उनसे तो अच्छा है कि कुछ तो भक्ति कर रहा है, चाहे निराकार कर रहा है चाहे साकार कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे अभी बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं। वो प्रश्न जो प्रश्न साधारणतः जो बड़े बड़े ज्ञानियों के तर्कों वाला प्रश्न है, और बड़े बड़े ज्ञानियों के तर्कों में भी ये प्रश्न की गुत्थी सुलझती नहीं है कि भगवान का निराकार रूप में भजन करना और भगवान के सुंदर विग्रह के रूप में भगवान की सेवा करके उनका भजन करना, उसमें श्रेष्ठ क्या है। तो गुत्थी इसलिए नहीं सुलझती होगी क्योंकि वो गीता पढ़ते नहीं। गीता पढ़ेंगे तो सुलझ जाएगी। यहाँ पे भगवान क्लियर बोल रहे हैं, है ना, तो इसीलिए उनकी गुत्थी सुलझती नहीं होगी। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग मेरा भजन निराकार रूप में करते हैं, पहले तो वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ कमी है। दूसरा, भगवान का निराकार रूप में भजन करना बहुत कष्टदायक है, और उसके बाद भी जो हमारी अवस्था हमें प्राप्त होती है भक्ति की, उसमें संभावना होती है कि भक्त का पतन हो सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि साकार रूप की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि भगवान कौन है, इसमें आपको पता है भगवान दिखते कैसे हैं, इसमें आपको पता है भगवान के माँ का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, भगवान के संबंधी कौन है, भगवान के मित्र कौन है, भगवान का घर कौन सा है, भगवान का गांव कौन सा है, इसमें आपको पता रहेगा। तो अभी आप बताइए कि जिस चीज को आप कभी नहीं जानते हो, जिस व्यक्ति को आप कभी नहीं जानते हो, उस व्यक्ति से संबंध बनाना आसान है
या जिस व्यक्ति का आप घर का एड्रेस जानते हो, गांव का एड्रेस जानते हो, माँ बाप को जानते हो, दोस्त यार को जानते हो, उससे संबंध बनाना आसान है? किससे आसान है? जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं उसी से संबंध बनाना आसान है ना। तो ये साधारण लॉजिक में भी ये बात समझ में आती है कि भगवान का साकार रूप जो है उसका भक्ति करना अति उत्तम है, आसान भी है ना। कोई बोलेगा कृष्ण कैसे दिखते हैं, उनको ले आओ हमारे राधा रासबिहारी मंदिर में, उनको बोलो देखो कृष्ण ऐसे दिखते हैं। कृष्ण राम के रूप में भी दिखते हैं, कृष्ण महाप्रभु के रूप में भी दिखते हैं। राम के रूप में उनका कैसा सेवा है, कैसा श्रृंगार है, कैसा हाव भाव है, महाप्रभु के रूप में कैसा है, वो क्लियर पता चलेगा। तो इससे आसान होता है भक्ति करना, और आसान ही नहीं होता है, ये भक्ति का उत्तम अवस्था है कि भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना। प्रभुपाद जी को एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया था विदेश में कि आपके अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है। अभी जो टीवी इंटरव्यू वाले होते हैं या जो रिपोर्टर होते हैं, ये लोग अक्सर जो है जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं उसके पीछे इनका एक हिडन एजेंडा होता है, एक छुपा हुआ भाव होता है। जैसी गलत बोलेगा तो इसका हम नाम खराब करेंगे, ऐसा होता है कुछ लोगों का। प्रभुपाद जी ने एक ही शब्द में धर्म की परिभाषा दे दी। प्रभुपाद जी ने कहा कि धर्म का मतलब है भगवान को जानो और भगवान से प्यार करो, बस यही धर्म का मतलब है। धर्म का कोई दूसरा मतलब नहीं है। यदि हम भगवान को नहीं जानते हैं, यदि हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो फिर कौन सा धर्म पालन कर रहे हैं? और जो धर्म हम पालन कर रहे हैं सब बोगस है। ये नियम है, ये कानून है, ये उसका संस्कार है, ये सब जो है किसी काम का नहीं है यदि हमें भगवान से प्रेम नहीं है, यदि हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है। कितना भी नियम करो, कितना भी कानून करो, कितना भी पालन करो, लेकिन यदि आपका भगवान से संबंध नहीं है, यदि आप भगवान को नहीं जानते हो, यदि आप भगवान की सेवा करना नहीं जानते हो, तो ये सारे नाम, संस्कार और जितने भी धर्म के अलग अलग नियम हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान ने फिर अर्जुन को बताना शुरू किया कि भगवान की भक्ति कैसे करना है। तो भगवान ने बोला कि पूरे मन से, चित्त से, हर भाव से आप मेरी भक्ति करो। फिर हो सकता है वो पॉसिबल ना हो, तो भगवान ने बोला मेरा ध्यान करो, कर्मों को मुझे अर्पण करो। और ये सब बताते हुए भगवान बता रहे हैं कि असली भक्ति क्या है। और ये असली भक्ति का जो श्लोक है, जहां भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, हमारे परम गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, वो कहते थे कि आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप सेवा ऐसा करो कि भगवान आपको देखने आए। है ना, बहुत सारे योगी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, वो प्रयास करते हैं, मन में भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को आकर्षित करेंगे अपने शक्ति के बल पर, अपने ध्यान के बल पर। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि सेवा ऐसी करो भगवान आपको देखने आए। तो भगवान कब देखने आएंगे? जब भगवान आपको आप प्रिय लगोगे, जब भगवान आपसे प्रेम करेंगे तब आएंगे देखने के लिए कि मेरा इतना प्रिय भक्त कितना अच्छे से सेवा करता है, कितने भाव से सेवा कर रहा है। भगवान आएंगे स्वीकार करने सेवा। राधा रास बिहारी प्रभुपाद जी की सेवा से प्रसन्न होकर आए हैं, यहाँ पे हम सबको दर्शन दे रहे हैं। तो राधा रासबिहारी यहाँ पे कैसे आए हैं? राधा रासबिहारी आए हैं प्रभुपाद जी की सेवा से प्रसन्न होकर। और राधा रासबिहारी एक जगह नहीं है, राधा रासबिहारी पूरे संसार में प्रभुपाद जी की सेवा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं, ताकि हम जैसे लोग दर्शन कर पाए राधा रासबिहारी का। तो जो भक्त है, जो भगवान को प्रिय है, वो भक्त के अंदर क्या गुण होने चाहिए?
उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो भगवान अभी वो गुण बता रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है उसके अंदर ये गुण बताए गए हैं कि जो भक्त भगवान को प्रिय है उस भक्त के अंदर क्या गुण होने चाहिए, है ना। शुरू करते हैं। बहुत सारे लक्षण हैं, हालांकि समय बहुत कम है इतने लक्षणों को प्रकट करने का, तो भी हम प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा सबको स्पर्श करते हुए चर्चा कर लें। तो सबसे पहला है अद्वेष्टा। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं करना, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना। कई बार हम अपने शरीर के स्वभाव में या हमारा जो देहात्म बुद्धि है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं टीचर हूँ। कई बार ये जो देह का जो पद है, ये जो शरीर के, ये सब शरीर के पद हैं। आपका शरीर खत्म हो गया तो ना आप डॉक्टर है, ना लॉयर है, ना इंडियन है, ना अमेरिकन है, ना बेटा है, ना पापा है, कुछ नहीं है। शरीर खत्म तो सब एक लोटा में हरिद्वार मिलेंगे, सब, है ना। 50-50 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले भी 50 रुपए के लोटे में ही हरिद्वार मिलते हैं। उससे ज्यादा वैल्यू नहीं है शरीर का, उससे ज्यादा किसी के शरीर का वैल्यू नहीं है। लेकिन जब तक शरीर रहता है बड़ा मान रहता है, मैं ये हूं। तो इस देहात्म बुद्धि के कारण हम क्या करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो चलो अच्छी बात है, प्रेम तो करना चाहिए सबसे, लेकिन किसी से द्वेष भी करते हैं, है ना। यहां तक कि आध्यात्मिक संस्थाओं में जहां पे लोगों को लगता है कि यहां तो भगवान का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान मिलेगा, ऐसी संस्थाओं में भी छुपे रूप में द्वेष देखने को मिलता है। जैसे कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो इस द्वेष को अलग रूप से प्रकट करती है। लोगों को लगता है वो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन असली में वह द्वेष है। और वो क्या बोलते हैं, दरिद्र नारायण। वो दरिद्र नारायण बोलते हैं। तो सबको अच्छा लगता है, देखो जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, उनको भगवान की उपाधि देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इन बातों का खंडन करते हैं कि यदि तुम्हारी दृष्टि इतनी ऊंची है कि तुम दरिद्र के अंदर नारायण देख सकते हो, तो तुम सबके अंदर नारायण क्यों नहीं देखते हो। सबके अंदर नारायण देखो, सबके अंदर भगवान देखो, क्यों केवल दरिद्र नारायण। अमीर भी तो नारायण है, उसके हृदय में भगवान नहीं है। पशु भी तो नारायण है, उसके हृदय में भगवान नहीं है। पक्षी भी तो नारायण है, उसके हृदय में भगवान नहीं है। क्या नारायण केवल दरिद्र के हृदय में है, बाकी के हृदय में नारायण नहीं है। नारायण तो कण कण में है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। नारायण तो सृष्टि के कण कण में है, हर जीव के हृदय में बैठे हैं नारायण। तो अगर हम कहते हैं कि दरिद्र के हृदय में नारायण है और दरिद्र इसलिए नारायण हो गया, तो उसका मतलब है कि तुम दरिद्र को सम्मान देते हो, दरिद्र लोगों को सम्मान देते हो, ये सोच के कि दरिद्र लोगों को जो आपने अपनी तरफ से जो उनको दया दिखाई है, उस दया को देखकर लोग आपको डोनेशन देंगे और आपकी जो संस्था है उसका बड़ा नाम होगा। ये सोचकर लोग दरिद्र नारायण की बात को बहुत प्रचार करते हैं। अच्छा, दरिद्र नारायण है, लेकिन जो नारायण है वो नारायण नहीं है, ये अलग खेल है। दरिद्र नारायण है इसीलिए दरिद्र लोगों से प्रेम करेंगे, लेकिन जो नारायण है उससे द्वेष करेंगे। बताइए, इनको, ये आध्यात्मिक संस्थाएं हैं और ये अपने आप को बड़ा आध्यात्मिक संस्था बताते हैं। अच्छा, दरिद्र नारायण है तो दरिद्र को खाना खिलाओगे। खाना क्या खिलाओगे, दरिद्र को नॉनवेज खिलाओगे।
तो दरिद्र नारायण को प्रसन्न करने के लिए मुर्गी नारायण को मार के खिला दोगे। दरिद्र नारायण को प्रसन्न करने के लिए बकरी नारायण को मार के खिला दिया। ये कहां का प्रेम हो गया? ये द्वेष नहीं है? भगवान कहते हैं सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम का मतलब जानते हो? मतलब हर जीव से प्रेम करना। हर जीव से, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जानवर है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, पेड़ है, पौधा है, हर जीव से प्रेम करना। हर जीव से, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना। और कैसा प्रेम करना? मैत्र करुण एवच। भगवान क्या कह रहे हैं? कैसा प्रेम करना है? मैत्र, उनके साथ ऐसा प्रेम करना है जैसे आप अपने मित्र से प्रेम करते हो। हम अपने मित्र से कैसे प्रेम करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं ना। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बोलते नहीं, मैं अपने दोस्त से मिले बगैर खाना भी नहीं खाऊंगा। देखा जाता है। मैत्र, हर एक जीव से प्रेम करना मित्रता पूर्वक, जैसे वो आपका मित्र हो। और जैसे हम अपने मित्र का देखभाल करते हैं, अपने मित्र की सेवा करते हैं, वैसे संसार के हर जीव की सेवा करो, संसार के हर जीव का देखभाल करो। और करुणा, और कैसा करना चाहिए? करुणा होनी चाहिए। वो मित्रता है ना, द फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड, वो नहीं होना चाहिए, है ना। जरूरत पे जो काम आए, अरे तुम तो काम आओ पहले, वो बाद में काम आएगा, है ना। आजकल का समाज ऐसा हो गया है, भक्ति विहीन समाज। वो ऐसा समाज है कि पूरी दुनिया को याद दिलाएंगे तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। उनको पूछो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? मैं तो सेवा लेने के लिए बैठा हूं, खुद भगवान बन के बैठे हैं। तो ये भाव अच्छा नहीं है। मैत्र करुणा एवच, करुणा होनी चाहिए। कैसी करुणा होनी चाहिए? करुणा का अर्थ है हर जीव को भगवान से जोड़ना। करुणा का अर्थ है हर जीव को प्रचार करना, हर जीव को भगवान की भक्ति देना असली करुणा है। आप किसी को एक समय के लिए खाना दे दोगे, किसी को कपड़ा दे दोगे, किसी को घर दे दोगे, किसी को दवाई दे दोगे, लेकिन उसका जो असली संबंध भगवान से है, यदि आपने वो जोड़ लिया ना, वो भगवान के स्मरण में अपना जीवन बिता लेगा। अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति को आप उसके माँ बाप से मिला दो, तो उसको अलग से कपड़ा, रोटी, मकान कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके माँ बाप उसका पालन करेंगे। और भगवान भगवत गीता में इस बात को कहते हैं कि भगवान क्या है? बीजम मम सर्वभूतानाम। भगवान हर जीव के बीज देने वाले पिता हैं। पितामहस्य जगातो माता धाता पितामह। भगवान क्या है? सबके पिता हैं। जिनका हम ख्याल रख सकते हैं उनके भी हैं, जिनका हम नहीं रख सकते उनके भी हैं, हमारे भी हैं। भगवान सबके पिता हैं। तो किसी जीव को अगर हमें सच में करुणा करना है, तो उस जीव को भगवान से जोड़ने का काम करना चाहिए। यह है असली करुणा। नहीं तो आजकल तो लोग दान देने टाइम भी सेल्फी ले लेते हैं ताकि सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके। तो वो दान किस काम का? आप उसे कृष्ण से जोड़ो निस्वार्थ होकर। कृष्ण से जोड़ना सबसे निस्वार्थ और सबसे प्रेममयी सेवा है। और कैसा जोड़ना? भगवान से कैसा जोड़ना? लोगों को, हिंदू लोगों को जोड़ना है, मुस्लिम लोगों को जोड़ना है, क्रिश्चियन को जोड़ना है, इंडियन को जोड़ना है, किसको जोड़ना है? सर्वभूतानाम, सभी को जोड़ना है। सब भगवान के अंश हैं। इस धरती पे आके अपने आप को हम अलग अलग धर्म का, अलग अलग पंथ का बता रहे हैं, अलग अलग देश का बता रहे हैं, अलग अलग जात का बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम इस संसार में अलग अलग मति में बंधे हुए हैं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं वो सबके पिता हैं। जो अपने आप को कृष्ण का
संतान मानता है, वो भी जो अपने आप को नहीं मानता है, कृष्ण उसके भी पिता है। कृष्ण दोनों के पिता हैं। अब वो नहीं मान रहा है तो उसमें गलती कृष्ण का नहीं है, गलती उसका है कि वो नहीं मान रहा है। इसीलिए मैत्र करुणा एवच, करुणा दिखाइए। इसीलिए जो असली करुणा हम देखते हैं वो वैष्णव करते हैं। वैष्णव का प्रचार असली करुणा है। श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार किया 40 साल। 40 साल प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार किया। और फिर प्रभुपाद जी अमेरिका भी गए, लंदन गए, बाकी जितने भी संसार के देश हैं, पृथ्वी को 14 बार भ्रमण किया प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी ने बिना ये देखे कि वो व्यक्ति कौन सी जात का है, कौन से रंग का है, स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, शूद्र है, मलेच्छ है, चांडाल है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, बिना इस भेद के प्रभुपाद जी ने सारे संसार को कृष्ण प्रदान किया। यह है असली करुणा। सबके लिए करुणा रखना। क्यों उस व्यक्ति के लिए करुणा रखो जो आपको अच्छा लगता है? सबके लिए करुणा रखना चाहिए। यह काम प्रभुपाद जी ने किया है। सबको करुणा दिया, सबको कृष्ण दिया, सबको हरे कृष्ण महामंत्र दिया। जिनके माता पिता दादा दादी ने भी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उनको भी कृष्ण दे के आए प्रभुपाद जी। ऐसी करुणा है। आगे और क्या गुण होने चाहिए? निर्ममो। उसके बाद ममता नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ममता नहीं होनी चाहिए, है ना। हम लोग कोई भी सामान खरीदते तो उस पर अपना नाम लिख देते हैं, ये सामान मेरा है। घर खरीदते हैं तो घर पे नाम, नेम प्लेट लगा देते हैं, XYZ के नाम पे ये घर है। किसी भी जगह पे आप देखिए। लेकिन निर्ममो जो भक्त होता है वो संसार की किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं दिखाता। यहां तक कि अगर इस ममता की बात को थोड़े और बड़े लेवल पर देखेंगे तो ये जो देशवाद है ना, मेरा देश और तुम्हारा देश, मेरा भूमि तुम्हारा भूमि, मेरा राज्य तुम्हारा राज्य, ये भी तो ममता है कि मेरा है। आपका कहां से हो गया? प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी को बोला कि आप अमेरिका क्यों आए हो प्रचार करने, हिंदू धर्म का प्रचार करने? अमेरिका हमारा है। प्रभुपाद जी ने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोला 20-25 साल। ठीक है, आप 20-25 साल के पहले ये अमेरिका किसका था? फिर बोला हमारे माता पिता का था। उनके पहले किसका था? उनके माता पिता का। उसके पहले 200 साल पहले अमेरिका किसका था? किसी का नहीं था, कृष्ण का था। पूरी सृष्टि कृष्ण की है, हमारा क्या है? यहां पे अपने कर्म के भाड़े पर गिन के 30 साल, 40 साल, 50 साल, बहुत ज्यादा हुआ तो 100 साल बिताने वाले लोग ममता दिखाता, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। लेकिन ये भक्तों में ये भाव नहीं होता है, मेरा है। पूरी सृष्टि कृष्ण की है, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ भगवान का है। हम भगवान से लेते हैं ताकि भगवान की सेवा कर सकें, बस। और इसीलिए निरअहंकार। जब अपनापन ही नहीं रहेगा तो अहंकार किस चीज का दिखाएगा? तो अहंकार नहीं दिखाता है। और सबसे बड़ा अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये सबसे बड़ा अहंकार है। और इसी अहंकार के बल पर सारे अहंकार पैदा हो जाते हैं। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, है ना, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, शूद्र हूं, वैश्य हूं, सन्यासी हूं, ब्रह्मचारी हूं, भारतीय हूं, अमेरिकन हूं, चाइनीज हूं, जापानीज हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं। ये सारा जितना भी अहंकार बना हुआ है ना, इसका मूल अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं। अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? तो हम क्या हैं? हम भगवान के अंश हैं। भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। जैसे समुंदर है तो भगवान समुंदर है और हम समुंदर की एक बूंद हैं। हम समुंदर नहीं हैं, हमारे में भी वही गुण है जो भगवान में है।
या ये ऐसा कहें तो ठीक रहेगा कि भगवान में जो सारे गुण हैं वो हमारे अंदर हैं, लेकिन भगवान में कैसे हैं, समुंदर जितने हैं और हमारे अंदर एक बूंद जितना है। हमारे और भगवान में भेद नहीं है। तो असली अहंकार क्या हुआ? असली अहंकार ये हुआ कि मैं भगवान का दास हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। ये असली अहंकार है। झूठा अहंकार ये है मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, संसार की सारी पदवी को जोड़ना, ये झूठा अहंकार है। असली अहंकार है कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के दास का दास हूं, भगवान के जो सेवक हैं मैं उनका सेवक हूं। यह असली अहंकार है। हाँ? और आगे क्या है? सम दुख सुख शमी। और क्या गुण है उसके अंदर? उसके अंदर और गुण है कि वो सुख और दुख में समान रहता है। यही प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय में फिर से पूछा था भगवान को कि भगवान धीर व्यक्ति कैसा होता है। तो भगवान ने वही जवाब दिया था कि जो दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, सुख में बहुत ज्यादा नाचता गाता नहीं है, जो दोनों सुख और दुख को संभाव रखता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? वो धीर व्यक्ति होता है। और शमी, सबको क्षमा करने वाला। जो व्यक्ति आपको कष्ट नहीं दे रहा है उसको हमने क्षमा किया, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? जिसने हमको कष्ट दिया उसको क्षमा करना। जिसने हमें कष्ट दिया है, जिसने हमें दुख दिया है, उस व्यक्ति को क्षमा करना बड़ी बात है। जैसे कई सारे उदाहरण हैं। हमारे कई सारे आचार्य जब प्रचार करने गए तो संसार के लोगों ने उन्हें कई सारा दुख दिया। प्रभुपाद जी जब प्रचार करने जाते थे तो विदेश के लोग प्रभुपाद जी को भारतीय बोल के भगा देते थे कि ये तो इंडियन आदमी है, ये हिंदू लोग का प्रचार कर रहा है। और जो भारत के लोग हैं वो बोलते थे ये तो अंग्रेज लोग को लेकर प्रचार कर रहे हैं, इनके सारे शिष्य तो अंग्रेज हैं। वृंदावन में अभी भी एक हमारा जो मंदिर है इस्कॉन वृंदावन, उसको लोग अंग्रेज मंदिर बोलते हैं, बोलते वो अंग्रेजों का मंदिर है। प्रभुपाद जी को हर तरह से लोगों ने द्वेष किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने सबको प्रेम दिया और सबको क्षमा किया, सबको भगवान का नाम लेने का अवसर प्रदान किया, सबको प्रसाद प्रदान किया, सबको बड़े बड़े मंदिर बना के दिए ताकि लोग आए और दर्शन करें राधा रास बिहारी का। ऐसी क्षमा, ऐसी करुणा जो है उत्तम वैष्णव में देखी जाती है। और क्या गुण है? संतुष्ट सततम योगी। और उसका जो भगवान का जो भक्त होता है वो कैसा होता है? संतुष्ट होता है। जो है उसमें संतुष्ट रहना, ज्यादा का प्रयास नहीं करता है। जो भगवत कृपा से मिल गया उसमें संतुष्ट रहना। भगवान भी कहते हैं दूसरे अध्याय में, यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया, थोड़ा है तो थोड़ा, ज्यादा है तो ज्यादा, ये सब भगवान की कृपा है। भगवान ने मुझ पर दया करके जो दिया है मेरे लिए पर्याप्त है। ज्यादा का प्रयास नहीं करना, थोड़ा बहुत प्रयास करना, जो प्राप्त हो गया उसमें सुखी रहना। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? सततम योगी। फिर वो व्यक्ति भगवान के भजन में लगेगा, क्योंकि जब मन संतुष्ट रहेगा, जब मन शांत रहेगा तो भजन आसान होता है। तो मन कब शांत रहेगा? जब संतुष्ट रहेंगे। जब सुबह से शाम तक ये सोचते रहेंगे इतना पैसा कहाँ से आएगा, गाड़ी कहाँ से आएगी, बंगला कहाँ से आएगा, पार्टी कब करेंगे, यहाँ घूमने कब जाएंगे, महंगा महंगा कपड़ा कहाँ से आएगा। अगर दिन रात इसका चिंतन होगा और जरूरत से ज्यादा मेहनत करेंगे, जरूरत में जितना जितना आपको प्रयास करते हो, साधारण प्रयास उससे जो मिल जाता है उसके लिए संतुष्ट रहो। लेकिन जरूरत से ज्यादा मेहनत करेंगे, 10 घंटे का ड्यूटी है, 3-4 घंटे का एक्स्ट्रा जॉब करेंगे, पार्ट टाइम जॉब, वो तो गलत है ना। जितना भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहें और भजन करें तो क्या होगा? यथात्मा दृढ़ निश्चय। ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है और दृढ़ निश्चयी होता है। और दृढ़ निश्चयी के शब्द को प्रभुपाद जी कहते हैं, दृढ़ निश्चय का मतलब है भगवान के शब्दों पे भरोसा होना। भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है वो 100% सही है, इस बात पे भरोसा होना।
जो भी भगवान कहते हैं भगवान सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं, इस बात पे पूरा विश्वास होना, उसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। नहीं तो ये मन तो कभी भी डोल जाता है, आज बोलेगा ये चीज अच्छी है, कल उसी चीज को खराब करके निकल जाएगा। लेकिन दृढ़ निश्चयी कौन होता है? जो भगवान के शब्दों को 100% स्वीकार करता है, वो दृढ़ निश्चयी होता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति आगे चलकर मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान के चरणों में अपना मन, अपना बुद्धि, सब कुछ भगवान को न्यौछावर करके भगवान की भक्ति करता है। और भगवान कहते हैं यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा फर्स्ट क्लास व्यक्ति जो है वो मुझे प्रिय है। भगवान को बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो भगवान को प्यार करता है। कौन है जो भगवान को प्यार? ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसको भगवान प्यार करते हैं। कौन है जिसको भगवान प्यार करते हैं? उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। भगवान किसे प्यार करेंगे? जिसके अंदर ये गुण होगा। 12वां अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14 घर पे जाके दोबारा पढ़ लेना कि जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होंगे उस व्यक्ति को भगवान प्यार करेंगे, वो व्यक्ति भगवान को प्रिय होगा। और ऐसी अवस्था कब आएगी? तो भगवान कहते हैं भक्ति के विधि का पालन करने से आएगी। आप लोग इस्कॉन मंदिर में आए हो, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर महल जैसा भवन बनाया है आप लोगों के लिए कि आप लोग आए, भगवान का दर्शन करें और धीरे धीरे भक्ति में आगे भी बढ़ें। तो इसका क्या तरीका है भक्ति के विधि विधानों का? सबसे पहला है भगवान के पवित्र नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम का जप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों को पढ़ें। ये ग्रंथ क्या है? ये ग्रंथ है भगवान की वाणी, ये ग्रंथ है भगवान के शब्द। कई बार लोग कहते हैं मैं चाहता हूं भगवान मेरे से बात करें, तो भगवान आपसे बात करने के लिए तो गीता दे के गए हैं। आप गीता पढ़ोगे तो ये गारंटी है कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके सारे प्रश्न गीता में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो यदि आप ग्रंथों को पढ़ोगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करोगे, तो धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास होगा। और फिर आप समय निकाल कर आए, ऐसे और भी बहुत सारे लेक्चर होते हैं। भक्तों का संग करें, भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पाएं, भक्तों के साथ अपना जीवन चर्चा करें और धीरे धीरे भक्ति में उन्नति प्राप्त करें। जब ऐसा करेंगे तो केवल भक्ति करने से ये सारे गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। केवल भगवान कृष्ण का नाम जप करने से, भगवान कृष्ण का जो दिया हुआ ग्रंथ है उसको पढ़ने से, भगवान का प्रसाद खाने से, भक्तों का संग करने से इतना प्रभावशाली परिवर्तन आता है कि ये जितने गुण दिए हैं सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। और इसी को श्रीमद् भागवतम में कहते हैं यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथेन असत धावतो बहि। कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उस व्यक्ति के अंदर देवताओं के भी सारे गुण आ जाते हैं। देवताओं के, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, देवताओं के भी सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता वो व्यक्ति का बड़ा आदमी होके भी क्या फायदे का? कितना भी बड़ा आदमी होगा, लेकिन हम देखते हैं आजकल जितने भी दोष समाज में दिख रहे हैं, जितने भी न्यूज चैनल में आते हैं, आप ध्यान दीजिए सब बड़े बड़े लोग ही करते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ही बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं। छोटा आदमी छोटा घोटाला करता है, बड़ा आदमी बड़ा घोटाला करता है ना? क्यों कर रहा है घोटाला? क्यों गड़बड़ काम कर रहा है? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं है। और हृदय कैसे शुद्ध होगा? चेतो दर्पण मार्जनम। ये चेतना का दर्पण कैसे साफ होगा? भगवान का नाम जप करने से साफ होगा, भगवान के ग्रंथों को पढ़ने से साफ होगा। इसके लिए बाजार में कोई दूसरा साबुन नहीं बना है, कोई लिक्विड सोप नहीं बना है, कोई घसने वाला स्क्रबर नहीं बना है। इसको साफ करने के लिए भगवान का नाम जप करना है। इसको साफ करने के लिए भगवान के भक्तों का संग करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, तब जाके ये चित्त का दर्पण साफ होगा।
तो जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, आप लोग जो मंदिर में आए हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, आप लोगों को भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होगा यदि आप भगवान का भक्ति करोगे। और उसके लिए आसान सी 4 चीज हैं। पहला, भगवान के भक्तों का संग करिए। दूसरा, भगवान के दिए गए ग्रंथों को पढ़िए। तीसरा, भगवान का नाम जप करिए। और चौथा, भगवान का प्रसाद खाइए। और पांचवा, भक्तों का संग करिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्तों का संग करोगे तो ये सब अपने आप हो जाएगा, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए प्रभुपाद जी सभी को प्रिय हैं और प्रभुपाद जी भगवान को भी बहुत प्रिय हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसका प्रयास करें और अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करें, ताकि आप तो भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान भी आपको प्रेम करें, ऐसी परिस्थिति आ जाए। तो इसका हम प्रयास करेंगे। और भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं, तो हम भगवान का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। तो आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, ताकि हम भगवान का नाम जोर से उच्चारण करें और भगवान का स्वागत करें। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौरताय भगवान के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा।